औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की दास्तान बताएंगे जो 438 दिन समुंदर में अकेला रहा और ज़िंदा वापस आ गया। लेकिन हस्बे रवायत मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप पर टाइम पर पहुंचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस शख्स का नाम अलवरिंगा है और ये मेक्सिको का रहने वाला एक माहिर फ़िशरमैन था। ये 17 नवंबर 2012 का दिन था। अलवरिंगा अपने एक दोस्त कोटप्पा के साथ बहरियल काहल में मछली पकड़ने निकला। दोस्तों, बहरियल काहल पूरी ज़मीन पर जितना इलाका खुश्की का है इससे भी बड़ा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर मेक्सिको से अंदर की तरफ एक सुरंग खोदें तो ज़मीन की दूसरी तरफ निकलें तब भी आप फिलिपाइन तक नहीं पहुंचेंगे और अभी भी समुंदर के अंदर ही होंगे। दोस्तों, जब अलवरिंगा अपने दोस्त कोटप्पा के साथ निकला तो इस वक्त समुंदर के अंदरूनी साइड और बाकी साइड के इलाकों में तूफ़ान आया हुआ था। इन्होंने प्लान किया कि वो 30 घंटे का एक टूर मुकम्मल करके वापस आ जाएंगे और इनको यकीन था कि वो इस टूर से इतने पैसे कमा लेंगे कि इन्हें एक हफ्ते तक और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये दोनों मछली का शिकार करने के लिए खुले समुंदर में निकल पड़े और ये शिकार करते हुए मेक्सिको के साहल से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर समुंदर में निकले। यहाँ आकर इन्हें अभी कुछ देर रुके ही थे कि इन्हें मौसम ख़राब होता हुआ महसूस हुआ, तो इन्होंने फ़ौरन वापसी का फ़ैसला किया और वापसी के लिए निकल पड़े। दोस्तों, अभी ये मेक्सिको के साहल से 26 किलोमीटर पीछे थे कि इनकी बोट की मोटर अचानक बंद होगी और ये खुले समुंदर में रुक गए। दोस्तों, ये एक छोटी सी समुद्री बोट थी जिसकी लंबाई 7 मीटर थी। इस पर एक छोटा सा जनरेटर इसको चलाने वाला और एक छोटी फ्रिज खाना स्टोर करने वाली और एक वायरलेस सिस्टम मौजूद था। इनके काफ़ी कोशिश करने के बावजूद जब मोटर स्टार्ट ना हुई तो इन्होंने अपने साथियों को वायरलेस पैगाम भेजा कि हम खुले समुंदर में साहिल से 26 किलोमीटर दूर हैं और हम मेक्सिको के पहाड़ों को देख सकते हैं, मगर बोट ख़राब होने की वजह से हम नहीं आ सकते, लिहाजा हमारी मदद को आएँ। अभी ये पैगाम जा रहा था कि इनका वायरलेस भी ख़राब हो गया और इसने काम करना छोड़ दिया और ये खुले समुंदर में अकेले रह गए। दोस्तों, तूफ़ान तेज़ होता जा रहा था और समुद्री लहरें इनको वापस समुंदर में धकेल रही थी। यूं आहिस्ता आहिस्ता ये लोग खुले समुंदर में वापस चले गए और इनके पीछे आने वाले इनके साथी 5 दिन तक इनको समुंदर में ढूंढते रहे और थक कर वापस चले गए और ये समझ लिया कि शायद ये लोग समुद्री तूफ़ान की नज़र हो गए हैं। दोस्तों, ये लोग तकरीबन 2000 किलोमीटर समुंदर के अंदर की तरफ आ चुके थे, लेकिन इनको इस चीज़ का कोई पता ना था। ये खुले समुंदर में बेयारो मददगार पड़े हुए थे। इनके पास कोई फ्लेयर गन भी नहीं थी जिससे इस समुंदर में मदद की निशानी दे सकते थे। इन्होंने मछली और परिंदे को पकड़कर कच्चा गोश्त खाना शुरू कर दिया और पीने के लिए ये लोग बारिश का पानी इकट्ठा कर देते और जिस दिन बारिश ना होती ये कछुए का खून पीते रहे। यूं 4 माह का अरसा गुजर गया तो कोटप्पा बहुत बीमार हो गया, तो इसने ये कच्चा खाना खाने से इनकार कर दिया क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। यूं चंद दिन बाद कोटप्पा मर गया और अलवरिंगा ने इसकी लाश समुंदर में फेंक दी क्योंकि इससे बदबू आना शुरू हो गई थी। खुद अलवरिंगा की हालत भी इतनी बुरी थी कि इसके बाल, दाढ़ी और नाखून बहुत बढ़ चुके थे और इसके कपड़े भी गल कर गिर चुके थे। यूं ही 1 साल गुजर गया, मगर अलवरिंगा का कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कब तक चलेगा। दोस्तों, आप सोचें कि एक खुले समुंदर में अगर आपको ऐसे रहना पड़े जहां आपके पास ना ठीक से खाना हो, ना सोने को कोई जगह हो, ना कपड़े हो, ना फ़ोन हो, ना इंटरनेट हो, हत्ता के बात करने को भी कोई शख्स ना हो, तो आप ये ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत में अलवरिंगा ऐसा कर रहा था। दोस्तों, ये समुंदर के उस हिस्से में था जहाँ कोई बहरी जहाज़ साल में 1 आध बार गुजरता था, इसलिए कोई भी इसे नहीं देख सका।
दोस्तों ये 23 जनवरी 2014 की सुबह थी जब अलवरिंगा की आंख खुली तो इसने देखा कि समुंदर में एक नारियल तैर रहा है और कुछ साहली परिंदे भी इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। यानी ये इस चीज़ की निशानी था कि इसके इर्द गिर्द कहीं कोई जजीरा मौजूद है। ये बड़ी मेहनत के बाद इस जजीरे पर उतरने में कामयाब हो गया। इसने वहाँ लोगों से मदद मांगी। जब लोगों ने पूछा तो पता चला कि ये 1200 किलोमीटर दूर नॉर्थ चिली में आ चुका है। यानी ये 80 दिन का और सफ़र करता तो फिलिपाइन यानी कि दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाता। दोस्तों रेस्क्यू की टीम ने इसे रेस्क्यू किया और चिली हुकूमत ने इसे वापस मेक्सिको के हवाले कर दिया। जब लोगों ने इसे देखा तो इन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आया, क्योंकि इसके अहले मोहल्ला और घर वालों ने इसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी थी। क्योंकि ऐसा तो कभी मुमकिन नहीं कि कोई शख्स 438 दिन समुंदर में अकेला कैसे रह सकता है। अपनी वापसी पर इसने अपनी एक किताब लिखी, मगर यहाँ भी बदकिस्मती इसका इंतज़ार कर रही थी। इसके दोस्त कोटप्पा की फैमिली ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने कोटप्पा को कत्ल करके इसे खा गया है। यूँ अदालत में ये केस चला और इस केस की वजह से अलवरिंगा को कोटप्पा की फैमिली को $2 मिलियन हर्जाने के तौर पर अदा करना पड़ा। लेकिन असल हकीकत क्या थी ये सिर्फ कोटप्पा या अलवरिंगा ही जानते थे। दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।